बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। स्वरूप सुधा का 11वें दिन का पाठ। कल के शीर्षक वन विचरण से आगे। दिवस एक दोय कीन तहाँ वासा, बस्ती बसत मन भयो उदासा। साधु न रही एक स्थाना, ताते आज हम कीने पयाना। परमहंस दयाल जी ने उस ग्राम में एक दिन निवास किया, परंतु बस्ती में रहने से मन उपराम हो गया। मन विचार पैदा हुआ कि साधु को एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, इसलिए दूसरे दिन ही वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। दिवस तीसरे प्रातः दाता, पूर्वासिन्स्यो बोले ताता। भय एकत्र ग्राम के लोग, कस अपराध असदेव वियोग। तीसरे दिन प्रातःकाल ही दीनदयाल जी ने नगर निवासियों को बुलाकर स्पष्ट ही कह दिया कि हम जा रहे हैं। महाराज श्री का संकेत पाते ही नगर के कई लोग एकत्र हो गए और करबद्ध प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि आपने एकाएक यहाँ से प्रस्थान करने का विचार कर लिया है। हमारी बात सुनो मन लाई, निज निज कात करो ग्रह जाई। अस उपदेश दीन गुरुदेवा, करिए साधु संत की सेवा। आप लोग सब मन लगाकर हमारी बात सुनो और जाकर अपना अपना गृह कार्य करो। ऐसा उपदेश सदगुरुदेव महाराज ने सबको दिया कि साधु संतों की सेवा का लाभ उठाओ। साधु संत जग के दुख हरही, गुरु सेवक यमते नहीं डरही। अस उपदेश देत उठ धाये, पूर्ववासी चरणन लिपटाए। साधु संत ही जग जीवों के दुख का हरण करते हैं तथा गुरु का सेवक कभी यम से नहीं डरता। गुरु कृपा से ही ऐसे भय का निवारण होता है। इस प्रकार सद उपदेश देते हुए महाराज श्री एकाएक ही उठकर चल दिए। जब महाराज जी चलने लगे तो नगर निवासी सभी श्री महाराज जी के चरणों में लिपट गए। तुरंत ही साज पाल की मंगाई, परमहंस कहीं दियो बैठाई। विदा किए सब ग्राम निवासी, नगर नारी नर भय उदासी। जब लोगों ने यह दृश्य देखा कि महाराज जी तो पांव प्यादे ही जाने को तैयार हो गए हैं, तुरंत ही लोगों ने एक सुंदर सजी हुई पालकी मंगवाई और श्री परमहंस जी को उस पालकी में बैठने को मजबूर किया। श्री महाराज जी को उस पालकी में बैठना पड़ा। पालकी में बैठते ही महाराज श्री ने ग्राम निवासियों को विदा किया एवं कहारों को जल्दी से चलने की आज्ञा दी। इस दृश्य को देखकर सभी नर नारी अत्यंत उदास हुए और महाराज श्री की पालकी जब तक दिखाई देती रही तब तक वे एक टक दृष्टि से उधर ही देखते रहे। निकसे बाहर नगर ते दिए कहार लौटाए, वस्त्र कोपिन सब त्याग कर पांव प्यादे धाए। महाराज श्री ज्यों ही लोगों की नज़रों से ओझल हुए, नगर से बाहर निकलते ही पालकी से उतर गए और कहारों को वापस लौटा दिया और वस्त्र कोपिन आदि का भी त्याग करते हुए पांव प्यादे वन की ओर कहीं दर्शकों की दृष्टि से अलोप हो गए। प्रभु पहुँचे सघन वन, जहाँ नहीं मानव जाति। सिंह दहाड़त दिवस निस, नाग करही उत्पात। ऐसे सघन वन में पहुँचे जहाँ कोई मानव जाति दिखाई भी नहीं देती, जहाँ दिन रात सिंह दहाड़ते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नागों के नृत्य हो रहे हैं। डेरी घाट तलोथू थाना, अकबरपुर वन नाम बखाना। वर्ष 4-6 बीते तहवा, वन चर करत कलोल नित जहवा। यह वन अकबरपुर के नाम से प्रसिद्ध था, जो कि डेरी घाट के समीप तलोथू थाना के संरक्षण में था। इस वन में आपने 4-6 वर्ष का लंबा समय व्यतीत किया, जहां वनचर अनेक प्रकार के कलोल करते दिन रात आगे पीछे भागते फिरते थे। अति प्रसन्न प्रभुता वन रहे, वर्षा शीत उष्ण सिर सहे। रहे योग अभ्यास में लीना, हर घट पार ब्रह्म कहूँ चीना। ऐसे सघन और भयावह स्थान पर मनुष्य को ही जाति कहीं देखने को भी नहीं मिलती, जहाँ अत्यंत प्रसन्न चित्त से निवास करते हुए वर्षा ऋतु, शीतकाल, ग्रीष्म ऋतु सब कष्ट सहन करते रहे। योग समाधि में लीन दुख सुख को सम जानकर सर्वत्र अपनी ही आत्मा दिखाई देती है, सब में ही पार ब्रह्म का रूप दिखाई देता है। रहे बैठ अस आसन साधी, कृष्ण पक्ष रहे लीन समाधि। अमावस्त्र रात्रि प्रभु देखा, महाप्रकाश नागमणि रेखा। ऐसा आसन साध कर बैठे कि एक बार तो 15 दिन तक पूरा पखवाड़ा कृष्ण पक्ष व्यतीत हो गया, समाधि खुली ही नहीं। और जब 15 दिन के बाद अमावस की अंधेरी रात में
नेत्र खुले तो क्या देखा कि उस महान अंधकार में सामने ही एक प्रकाश हो रहा है। दिल में विचार आया कि यह प्रकाश किसका है, देखना तो चाहिए। निर्भय पद के वासी बाबा, परमहंस सन्यासी बाबा, धाये तुरत प्रकाश समीपा, लखियो प्रकाश तेल बिन दीपा। मन ही मन ऐसा विचार कर निर्भय पद के वासी तपसी परमहंस सन्यासी बाबा तुरंत ही उठकर उस प्रकाश के समीप पहुँचे एवं देखा कि बिना किसी दीपक के ऐसा प्रकाश किस चीज़ का है। ब्राह्मण व्रत खड़ा तहवा पायो, इच्छाधारी रूप बतलायो, पुछियो कवन काज इह आयो, ब्राह्मण दीनो शीस नवाए। जब उस प्रकाश के पास पहुँचे तो प्रकाश के स्थान पर एक वृद्ध ब्राह्मण को खड़ा देखा। तब पता चला कि यह प्रकाश तो इसी इच्छाधारी का था, इसी नाग की मणि का प्रकाश था। उसी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है। तपसी बाबा पूछते हैं कि आपका यहाँ किस कारण आना हुआ है, परंतु ब्राह्मण ने कुछ भी उत्तर ना देते हुए शीश झुका दिया। पुनि मानव तन पलट कर निज रूप ही लियो धार, जन्म सफल कर चल दिए नागों के सरदार। उसी समय मानव तन को पलटकर अपने असली रूप में नाग देवता ने वहां से प्रस्थान किया। मानव नागों के सरदार अपना जीवन सफल करने आए थे और तपसी साधु का दर्शन करके चले गए। यही प्रकार वन विचरत रहे, भांति अनेक कष्ट प्रभु सहे, मधुकरी करत रहे कुछ काला, विचरे नगर ग्राम कृपाला। इस प्रकार तपसी बाबा वनों में विचरते रहे और अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते रहे। बिना अन्न के ही कुछ समय व्यतीत किया और कुछ समय तक मधुकरी करके मांग करके जीविका चलाई। वनों में तथा नगर ग्रामों में भी विचरे पर उपकार हेतु अनेकों रूप बदलते रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।